नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी पॉइंट्स में। और मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 2 के बहुपद के बारे में। और इसमें आज हम ये सीखेंगे कि बहुपद क्या होता है और कितने प्रकार के बहुपद हमारे होते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो बहुपद होता है वो क्या होता है, कैसे होते हैं। तो बहुपद हम उस पद को कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्या के रूप में पद दिए होते हैं, एक समीकरण के रूप में पद होते हैं। उस तरह के समीकरण को हम बहुपद कहते हैं। और बहुपद के बाद हम ये देखें कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद हमारे 3, 4, 5 या इससे अधिक भी तरह के हमारे बहुपद हो सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे कि हमारा जो बहुपद होता है वो किस तरह का होता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आपका ये जो बहुपद है, पहला होता है एक रैखिक बहुपद। ठीक, उसमें रैखिक बहुपद में क्या होता है, हम रैखिक बहुपद उस पद को कहते हैं जैसे कि हमारा यहाँ दिया हुआ है कि किसी चर पद के एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि x+3 हो गया या 2x+। चलिए तो देखिए दोस्तों, हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं आपके 10 पढ़ने वाले 10वीं क्लास के, उन सभी को वीडियो भेज दें ताकि वो इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमने बात किया रैखिक बहुपद का। अब हम आगे चलेंगे और एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे और है कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर पूछ सकते हैं, या फिर जहाँ नहीं समझ में आ रहा है उस क्वेश्चन नंबर देकर कमेंट में आप उस क्वेश्चन के बारे में जान सकते हैं। चलिए तो हम अब अपना दूसरा बहुपद के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमारा जो आता है वो है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, आइए बताते हैं। देखिए, ये है हमारा द्विघात बहुपद। इसमें बोला गया है कि 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² + x+3, या फिर कोई सा भी बहुपद ले लो जिसमें हमारा जो घात अगर 2 घात रहता है, मैक्सिमम घात अगर 2 है या अधिकतम घात किसी भी चर पद का अगर 2 है, उसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या है कि अगर इसमें कोई भी बहुपद दिया है, उसका अगर मैक्सिमम घात 3 घात का है तो हम उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। यानी कहने का मतलब हमारा जो बहुपद मिलेगा वो किस रूप में होगा, तो x³ + 3x² + 4x + 1 के रूप में हो सकता है। या फिर समीकरण कुछ भी रहे लेकिन मैक्सिमम घात क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो हम उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो ये तो हमारे हो गए बहुपद की बातें। तो उसके बाद अब हमें इसमें कोई भी द्विघात बहुपद हो, त्रिघात बहुपद हो या एक रैखिक समीकरण हो, एक रैखिक बहुपद हो, तो उसमें जो हमारा कुछ ना कुछ x का मान आता है। ठीक है, तो अगर एक रैखिक बहुपद है तो उसमें हमारा x का मान 1 आएगा, यानी एक मान आएगा जिसे हम शून्यांक या मूल कह सकते हैं। और अगर द्विघात बहुपद है तो उसमें 2 मान आएंगे x के, जिसमें हमारा उसका शून्यांक कह सकते हैं कि 2 शून्यांक हैं। अगर किसी भी बहुपद का घात मैक्सिमम घात 3 है, त्रिघात बहुपद है, तो उसका शून्यांक कितने आ सकते हैं, तो 3 शून्यांक आ सकते हैं। शून्यांक क्या होते हैं, शून्यांक एक तरह से उसका मान होता है, x का मान होता है, और वो मान यह होता है कि अगर उस x के मान को उस बहुपद में रखा जाता है तो पूरा बहुपद संतुलित हो जाता है, यानी शून्य हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये बहुपद, निम्न प्रकार के बहुपद होते हैं। इससे आगे जाएंगे तो चतुर्थ घात की बहुपद, 5th घात बहुपद, ये सब बहुपद आएंगे। चलिए अब देखते हैं हम द्विघात बहुपद के मूल या शून्यांक क्या होते हैं। तो अभी जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया कि शून्यांक जो होता है वो x का मान होता है, यानी कोई बहुपद है। जैसे मान लीजिए कि हम एक बहुपद ले लेते हैं ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यह एक क्या है, एक बहुपद है और हम मान लेते हैं, माना इसका शून्यांक अल्फा व बीटा है। इसके शून्यांक हम मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा है, तो इसमें अल्फा और बीटा तो शून्यांक हो गया। अगर हम इसके गुणांकों, जो बहुपद है, द्विघात बहुपद है, उसके गुणांकों और शून्यांकों में जब हम संबंध निकालते हैं तो क्या होता है, बहुपद का गुणांक और शून्यांक में संबंध। तो बहुपद के गुणांक और शून्यांक में क्या संबंध होता है, तो हमारा जो ये संबंध होता है, जैसे मान लो कि हमारा अल्फा और बीटा शून्यांक है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी ये जो आता है हमारा माइनस बी बटा में ए आता है। यानी हम इसको लिख सकते हैं शून्यांकों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका ये संबंध होता है। दूसरा संबंध क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा जो हमारा शून्यांक है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपान में ए। यानी इसको हम लिख सकते हैं शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है किसके, तो ये होता है अचर पद बटा में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो हमारा बहुपद होता है, उस बहुपद के अगर मूल्य अल्फा और बीटा दिए होते हैं तो उनके गुणांकों और मूलों में ये या शून्यांकों में ये संबंध होता पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस बहुपद और इसके शून्यांकों को समझ सकते हैं। और इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और रहता है कि जैसे अगर हम मान लेते हैं कि अगर हमारा कोई बहुपद दिया है तो उससे हम शून्यांक निकाल सकते हैं, और अगर शून्यांक दिया है तो उस शून्यांक के द्वारा हम बहुपद बना सकते हैं। तो उस शून्यांक के द्वारा बहुपद हम कैसे बनाते हैं, इसको हम अभी जानेंगे। चलिए देखिए, अब यहाँ पे जैसे अगर हमारा दो मूल शून्यांक दिए हुए हैं, यदि किसी बहुपद का शून्यांक अल्फा और बीटा है तो वह बहुपद क्या होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारा जो गुणांकों में और शून्यांकों में जो संबंध देखे थे समीकरण का बहुपद का, वो हमने सीखा। अब हम देखेंगे कि अगर शून्यांक हमारा दिया हुआ है तो हम उससे बहुपद कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा एक सूत्र होता है, एक फार्मूला होता है। अगर उसके किसी भी बहुपद का शून्यांक अगर दिया है तो उसका हम बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, तो उस बहुपद को ज्ञात करने के लिए हमारा जो समीकरण प्राप्त होता है या जो बहुपद होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 लिखो या ना लिखो। यानी ये जो हमारा एक बहुपद प्राप्त होता है, यानी इसको अगर कहा जाए तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का
गुणनफल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा अगर दो शून्यांक दिया है तो बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, बहुपद दिया है तो शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही सीखेंगे, और हमने बस इतना ही सीखा कि बहुपद के इंट्रोडक्शन के बारे में, कि बहुपद क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह से क्या क्या चीज़ें उसमें पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये शून्यांक और बहुपद के बारे में आज के इस वीडियो में सीखा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और आप सभी से गुजारिश करूँगा कि मेरा जो वीडियो है इसको अधिक से अधिक लोगों तक भेजें, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, या जब भी मैं वीडियो बनाऊं, या जब भी मैं क्लास लूं, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।